वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो कल हमने एक्सरसाइज 4.1 सीखी, जिसमें कि हमने एक रूल सीखा था। आप लोग शायद कोई याद होगा, ये रूल है ना, यानी कि ये फॉर्मेट, ये सीक्वेंस जो कि कल हम लोग ने सीखा था। और इसमें आपको इन सब के फुल फॉर्म्स भी बताए थे। अगर आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो एक बार फिर से हम इन सब को बता रहे हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी यानी कि डिवीज़न, ठीक है। देन एम का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हुआ एडिशन, एस का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गए, ये 5 लेटर्स हैं और इनके ये फुल फॉर्म। ये होता है सीक्वेंस। किसी भी जो भी आपकी इक्वेशन दी होगी उसको सॉल्व करने का जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी सीक्वेंस होगा, वो ये होगा। यानी कि सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है, यानी कि वहाँ पर हमें क्या पुट कर देना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। यानी कि जो ऑफ होता है वहाँ पर बेसिकली होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद डी है, डी से डिवीज़न होगा हमारा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला अगर कोई नंबर होगा तो वो होगा, देन एडिशन होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। कल हमने ये सीखा था 4.1 के लिए। अब एक्सरसाइज 4.2 करनी है, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और यहीं तक अभी हमारा फर्स्ट यूनिट का कोर्स होगा। सो उसमें इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी है, वो क्या है, इनके आगे बी, जिसे हम बोलते हैं पॉड मास। इसके बारे में आप लोग ने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इवन कल इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो आपका पूरा सीक्वेंस है, वो जब तक यहाँ पर बी नहीं आता है तब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। मतलब सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। तो किसी भी जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसमें सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ सॉल्व होती है तो वो होती है ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स आपके सॉल्व होते हैं, उसके बाद ही ये जो भी सीक्वेंस है ये आपका सॉल्व होता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये सॉल्व तो ज़रूर होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखनी होगी, वो क्या, कि ब्रैकेट्स आपके जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। तो अब वो होते कौन कौन से हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमें सीखनी है। तो उसके लिए ये सीक्वेंस तो देखिए हमने कल सीख लिया था, ठीक है। बी को अभी रोक लेते हैं, बाकियों को हटा देते हैं, बिकॉज ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये हमने कल सीख रखी हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉज करके वीडियो, और उसके बाद जो यानी कि अभी जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। देन उसके बाद उसके आगे ब्रैकेट्स जो होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं, बिग, देन उसके बाद मीडियम, एंड देन स्मॉल वन। जो बिग ब्रैकेट होते हैं वो आपके कुछ ऐसे होते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये हो गए आपके बिग। जो आपके मीडियम वाले होते हैं और ये आपके होते हैं स्मॉल। एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ये छोटा, बीच में, देन ये सबसे बड़ा। तो अगर हम नंबर देखें तो ये तो इस तरह से है, ठीक है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये होते हैं ब्रैकेट्स के टाइप। लेकिन सॉल्व होने में जब कोई भी इक्वेशन दी हो और वहाँ पर जैसे अगर कोई एक ही ब्रैकेट दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। लेकिन ब्रैकेट्स में भी कौन से ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं और कौन से ब्रैकेट्स बाद में, ये चीज़ याद रखनी होगी। जैसे कि कोई एक इक्वेशन अगर हमें दे रखी है, ठीक है, अब देखिए इनको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद अब जैसे कोई एक इक्वेशन है, लाइक ठीक है, अब मान लिया ये हमारी इक्वेशन है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये सबसे बड़ा,
देन उससे छोटा एंड देन स्मॉल वाला यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन सब के बीच में देखिए यहाँ पर इधर एक नंबर्स भी हैं, इधर कोई नंबर्स नहीं है, तो इधर ये ब्रैकेट्स लगेंगे सारे के सारे। क्यों? बिकॉज इधर से ये स्टार्ट हुए हैं, है ना। तो अगर देखिए ये नहीं कह सकते कि हम ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं लगाएं तो इनका कोई काम नहीं, काम है। क्यों? बिकॉज स्मॉल वाले ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज हैं, ठीक है, ओपन हुए क्लोज हुए। ये वाले हुए क्या, देखिए मिडिल वाला जो है वो ओपन हुआ लेकिन क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसे हमें क्लोज करना ज़रूरी है। सेम चीज़ विद बिग ब्रैकेट, उसे भी हमें क्लोज करना ज़रूरी है। ये होता है कंपलसरी, यानी कि आप कोई भी ब्रैकेट अगर एक साइड से ओपन हो रहा है तो उसे दूसरी साइड क्लोज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इक्वेशन आपकी सही नहीं है, ठीक है। खैर, इसके बाद अब सॉल्व करने का सीक्वेंस जो कि हमें सीखना है। इसके बाद बाकी आपका जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो बिल्कुल ये वाला रहेगा, ठीक है, जो हमने कल सीखा था ये वाला ऑर्डर। इसके बाद ये फॉलो होगा, लेकिन ब्रैकेट्स में जब आपके देखिए यहाँ पर तीनों ब्रैकेट्स दे रखे हैं, तो तीनों ब्रैकेट्स में सीक्वेंस कौन सा सॉल्व होगा वो चीज़, तो सबसे पहले सॉल्व होता है स्मॉल वाला, ठीक है, सबसे पहले स्मॉल, देन मिडिल एंड देन बिग ब्रैकेट। ये होता है हमारा सीक्वेंस ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है ये वाला, इसके अंदर अब यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि ये माइनस में है तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, नहीं, ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ये सबसे पहले ये ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तो चलिए पूरी इक्वेशन तो बाकी वैसे लिखी जाएगी जैसे ये 5 एज इट इज़, देन बिग ब्रैकेट हमारा 3, ये 2। अब चूँकि ये सॉल्व हो जाएगा 7 - 5 है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करेंगे 7 - 5 तो कितना आएगा 2। और जब भी ब्रैकेट हम हटाते हैं तो उसकी जगह पर सिग्नेचर कौन सा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। अगर कोई सिग्नेचर साथ में नहीं दिया होता तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। अगर यहाँ पर साइन दिया होता कोई, जैसे प्लस का माइनस का, तब वो साइन यहाँ पर हम रख सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट के बाद कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। और अब चूंकि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, देखिए 7 - 5 ये 2 हो गया है ना, तो अब स्मॉल वाले ब्रैकेट का काम खत्म। तो अब सीधे मिडिल एंड बिग वन। अब इसके बाद मिडिल वाला सॉल्व होना है, तो 5 एज इट इज़ लिखा रहेगा, इसके बाद 3, ठीक है। अब मिडिल वाला सॉल्व करना है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर अगेन कोई सिग्नेचर नहीं है तो मल्टीप्लाई और बिग ब्रैकेट से क्लोज। क्यों? बिकॉज ये जो है इसके अंदर की जो चीज़ है वो सॉल्व होकर के यहाँ पर ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 12। अब बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि बिग ब्रैकेट को हटाना है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ठीक है। 5 × 12 दैट इज़ इक्वल टू 60। तो ये है सिर्फ आपका ब्रैकेट सॉल्व करने का सीक्वेंस ऑर्डर, कि आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो किस तरह के होते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है, यानी कि उनका सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस सीक्वेंस में वो सॉल्व होंगे। सो इसके आगे जो भी चीज़ें हैं 4.2 में, वो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी इस सीक्वेंस में हैं। तो यानी कि अब जो आपका टोटल सीक्वेंस होगा वो होगा ये, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद जो ऑफ है वो सॉल्व होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो एक्सरसाइज 4.2 अब आपको सॉल्व करनी है, जो कि आपके पेज नंबर 58 पर दे रखी है, और ये आपका चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, चाहे कॉल से या मैसेज से, अदरवाइज़ कोई वीडियोस देखिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें पूछिए। और इस चैप्टर के साथ आपका जो फर्स्ट यूनिट का कोर्स है वो भी कंप्लीट होता है। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अच्छे से रिवाइज़ करिए, पढ़िए और यूनिट टेस्ट अच्छे से दीजिए। थैंक यू वेरी मच।